जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और साथ ही साथ इस रासायनिक बलगत की चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 4 है प्यारे बच्चे, इसको भी बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे, हर एक टॉपिक को समझ रहे होंगे। प्यारे बच्चे, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में हम आप सभी को पढ़ाए थे वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक किसे कहते हैं प्यारे बच्चे, कि इकाई सांद्रण पर, स्थिर ताप पर इकाई सांद्रण में अगर माना जाए तो उसकी अभिक्रिया में जितना परिवर्तन होता है उसी को हम वेग स्थिरांक कहते हैं। कल की क्लास में आप सभी को हमने यही बताया था और आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे किसके बारे में प्यारे बच्चे। तो आज की क्लास में हम उस वेग स्थिरांक की यूनिट निकालेंगे, उस वेग स्थिरांक का मात्रक निकालेंगे। और प्यारे बच्चे, अगर हम वेग स्थिरांक के मात्रक की बात करें तो हमारी परीक्षा में 4 से 5 बार पूछा गया है। सीधे प्रश्न पूछा गया है कि भाई कि वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए, वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। ठीक है, तो आप सभी को मेरा प्रणाम है। सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस जी जान लगाकर पढ़ाई को करते रहिए। ठीक है, और आप सभी को हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि कल प्यारे बच्चे होगा पहला वीकली टेस्ट, है ना, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पीछे के जो भी क्वेश्चन पढ़े उनको भी रिपीट करेंगे हम लोग, जिससे आपको नए क्वेश्चन अभी नहीं जोड़ेंगे, पिछला क्वेश्चन याद करवाएंगे। उसमें और क्या कंटेंट हो सकते हैं वो भी आपको हम देंगे। अब मेरी पूरी जिम्मेदारी यह है कि पेपर जब भी आए तो केमिस्ट्री का लोड आपके ऊपर नहीं रहेगा, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, आपके ऊपर ये नहीं पड़ेगा कि प्रेशर मेरी केमिस्ट्री कठिन है, मेरे लिए केमिस्ट्री हार्ड है। नहीं, केमिस्ट्री आपके लिए आसान है और आसान रहेगी। ठीक है, बस ये है कि आपको शानदार तरीके से हर एक क्लास को करना है, हर एक बात को समझना है। ठीक है, तो चलें प्यारे बच्चे, आज की क्लास हम लोग शुरू करें। ठीक है, चलें क्लास को शुरू करें भाई। हम भी बढ़िया हैं, आप सभी कैसे हैं एक बार जल्दी से बताइए। मेरे नन्हे मुन्ने शेर, मेरे नन्हे मुन्ने बहन और भाई, और साथ ही साथ मेरे लाडलों, कैसे हैं आप लोग। चलें आज की क्लास को शुरू कर दिया जाए। आज की क्लास को हम लोग शुरू करें, जल्दी से मुझे बताओ। हाँ, यूट्यूब पर टेस्ट होगा बिल्कुल। कब है? कल के दिन के 11 बजे। मस्त बानी जा ना, है ना, ऐसे तो बोलते हैं रउआ लोग, मस्त बानी जा, ऐसे तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये तो बोलते हैं रउआ लोग मस्त बानी। हाँ? हाँ, क्योंकि अभी हम बक्सर गए थे ना, तो वहां पे हमको बहुत लोग मिले थे, तो भोजपुरी में ही बोल रहे थे। तुमसे थोड़ा बहुत रउआ, मुझे बोला कि रउआ का आपका 10 रुपया हुआ, ऐसा कुछ बोला था, अच्छा लगा था। ठीक है, चलो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सभी के कमेंट आ रहे हैं भाई। एक बच्चा मुझसे ये पूछना चाहता है कि अंबानी कैसे बने। तो अंबानी बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा रे बाबू, है ना, उसकी तरह के सोचना पड़ेगा, उसकी बातों के तरीके, सारी चीजें। अब ये बताइए कि हम अंबानी कैसे बने। अच्छा, गोड़ लागा तानी गुरुजी। मस्त मानी जा, ठीक है। ठीक है, आइए इस बात पर बात करते हैं। वेग स्थिरांक की क्या निकालना है प्यारे बच्चे, इकाई निकालनी है। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया है प्यारे बच्चे, जैसा कि हमने आप सभी को बताया है कि जो अपक्रिया का वेग होता है, बातें नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अपक्रिया का वेग, एक प्यारे बच्चे ने पूछा था कि अपक्रिया का वेग, तो मेरे प्यारे बच्चे कुछ चीजें याद करने की बातें होती हैं, है ना, मेरी कुछ बातें याद करने की बातें होती हैं। क्या कह रहे हैं भाई, कि अपक्रिया का जब भी वेग निकालेंगे, वेग निकालते हैं तो उसको हम फिजिक्स में आप सभी ने पढ़ा होगा कि उसको हम प्रदर्शित करते हैं dx/dt। तो कहीं पर dx/dt लिखा तो वो अपक्रिया के वेग को निरूपित करता है, अर्थात वो वेग है ना। ये जो वेग होता है ये सांद्रता के समानुपाती होता है। अब सांद्रता यहां पर हम कोई पदार्थ मान लिए हैं, मान लो यहां पर पदार्थ क्या है प्यारे बच्चे, ए है जी गुरुजी, और यहां पर हमने लगाया है n। ये हमने कहां से लिखा है, समझ में आया? ये हमने कहां से लिखा है, तो ये हमने लिखा है अपक्रिया के वेग नियम से। ये हमने लिखा है अपक्रिया के वेग नियम से, अर्थात प्यारे बच्चे dx/dt समानुपाती होगा a की पावर n। ठीक है, कल की क्लास में हमने आपको यह समझाया था। जी सर, ये आप सभी को याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखेंगे प्यारे बच्चे कि अपक्रिया करने की जो दर होती है वो सांद्रता के समानुपाती होती है। n क्या है, n कोटि है। आज की क्लास में हम बताएंगे कोटि क्या होती है। ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनो, आगे आप सभी ध्यान से सुनो। dx/dt बराबर, ये समानुपाती का चिन्ह हटता तो एक स्थिरांक k आता है, जिसे हम बोलते हैं वेग स्थिरांक, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं। और यहां पर प्यारे बच्चे a की पावर n, n क्या है प्यारे बच्चे, कोटि है। बोलो, आप सभी को समझ में आ चुका है।
ठीक है, तो हमको किसकी इकाई निकालनी है सर? हमको के की इकाई निकालनी है। तो के की इकाई कैसे निकलेगा? के बराबर क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन प्यारे बच्चे डी टी। जी सर, डी एक्स अपॉन डी टी ये हो गया। ये इधर इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर प्यारे बच्चे हम इसको इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आएगा, अर्थात बटे में आएगा, भाग में आएगा। समझ गए भाई? ये मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां पर हम लिख लेंगे ए की पावर क्या प्यारे बच्चे? एन। जी सर, आपने हमको ये सारी बातें सिखा दी हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं। ठीक है, यहां पर ए को हमने इधर कियागा तो डी एक्स अपॉन डी टी ये हो गया, डिवाइड में प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा, ये हो जाएगा। जी सर, अब क्या होगा? देखो प्यारे बच्चे, ए की पावर एन लगाएं या ना लगाएं, वो कोटि है, कोट बदलती रहती, वहां पर आपके लिए फिक्स नहीं होगा। ठीक है ना? ध्यान से सुनो, अब आगे समझो, है ना? एन का मान लिखेंगे, यहां पर जरूरत है तो लिखेंगे। अब देखो के बराबर ये जो dx अपॉन dt है, ये क्या है? अभिक्रिया का वेग है। क्या है प्यारे बच्चे? अभिक्रिया का वेग है। dx अपॉन dt क्या है? अभिक्रिया का वेग। और अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक है ना, अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक है वो होता है प्यारे बच्चे मोल प्रति लीटर इंटू क्या प्यारे बच्चे? सेकेंड। ये तो क्या है? dx अपॉन dt क्या है प्यारे बच्चे? है ना, अभिक्रिया का वेग। और इस अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है? मोल बटे प्यारे बच्चे लीटर इंटू सेकेंड। फिर उसके बाद यहां पर है सांद्रता। क्या है प्यारे बच्चे? सांद्रता है। और कोई भी सांद्रता होती है, चाहे ए की सांद्रता हो, चाहे HCl की सांद्रता हो, चाहे H2SO4 की सांद्रता हो, चाहे NaOH की सांद्रता हो, चाहे B की सांद्रता हो, चाहे C की सांद्रता, चाहे D की सांद्रता। C सांद्रता है, चाहे जिसकी सांद्रता की बात होगी, हर किसी की सांद्रता का मात्रक आप सभी याद रखेंगे, वो होता है प्यारे बच्चे मोल प्रति लीटर। क्या होता है प्यारे बच्चे? मोल प्रति लीटर होता है। ये आपका हो गया। एक ही सांद्रता का मात्रक ए सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक हमने लिखा मोल प्रति लीटर। यहां पर पावर n है तो हमने लगा दिया प्यारे बच्चे पावर n होता है। हाँ, अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की दर दोनों एक ही है। आगे आइए, ठीक है, ये आपका हो गया। तो के बराबर इसी को सॉल्व करना है। ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे, मोल, यहां पर मोल है। जी सर, देखो ये प्यारे बच्चे मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड है। लीटर को हम यहां पर ऊपर ले जा रहे हैं, जो प्रति में है लीटर और सेकेंड ये डिवाइड में बटे में है, इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा लीटर इनवर्स। ये सेकेंड को भी ऊपर लेकर जा रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। जी प्यारे बच्चे, यही होगा, है ना? लीटर ऊपर चला गया भाई, यही तो है। देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो यही है, मोल प्रति लीटर इंटू क्या प्यारे बच्चे? सेकेंड। और ये पूरे का डिवाइड क्या है? मोल प्रति लीटर इंटू क्या बेटे? एन। ये है। तो इस लीटर को ऊपर ले गए, सेकेंड को ऊपर ले गए, तो यहां पर लीटर इनवर्स हो गया इंटू सेकेंड इनवर्स हो गया। जी सर, हो गया ना? डिवाइड प्यारे बच्चे बटे में क्या होगा? यहां पर मोल है। अब मोल को अलग अलग देखो, जैसे यहां पर पावर लगा है ना, जैसे ये है प्यारे बच्चे मोल की पावर n, अलग अलग करोगे ना, और लीटर की पावर क्या होगा प्यारे बच्चे? n होगा। जैसे ऐसे लिखा है ना, समझ लो भाई, मोल डिवाइड बाय लीटर, यही तो है ना, मोल प्रति लीटर। तो यहां पर प्यारे बच्चे n है। अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो हम आप ऐसे लिख सकते हैं, मोल की पावर n डिवाइड बाय लीटर की पावर क्या प्यारे बच्चे? n। जी सर, लिख सकते हैं मोल की पावर n लीटर की पावर n, मोल की पावर n लीटर की पावर। अब इस लीटर को डिवाइड में है, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ, तो यहां पर प्यारे बच्चे इसको हम लिख सकते हैं मोल की पावर n इंटू लीटर माइनस n। ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। जी सर, तो यहां पर लिख दो, यहां पर डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, इस मोल प्रति लीटर की पावर n को डायरेक्ट हम इतना लिख रहे हैं, डायरेक्ट इतना लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो यहां पर होगा मोल की पावर n इंटू लीटर की पावर माइनस n। क्या आप सभी को प्यारे बच्चे यहां तक क्लियर हो चुका है? क्या आप सभी को यहां तक क्लियर हो चुका है? क्या आप सभी को यहां तक क्लियर हो चुका है? कोई दिक्कत हो तो बताना। रीना प्यारी बच्ची भी बता रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक ना? अब यहां पर देखो कुछ करना नहीं है, ए बराबर प्यारे बच्चे, ठीक
ठीक है, ध्यान सुनो क्या होगा यहां पर। अब करना क्या है, इसको ऊपर लेके जाते हैं, मोल मोल इंटू लीटर -1 सेकेंड -1। अब देखो इन सभी के वैल्यू को ऊपर लेकर जाएंगे, है ना, इन ये मोल की पावर या लीटर की पावर -n को ऊपर लेके जाओगे तो देखो यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चे, मोल मोल ये प्यारे बच्चे पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। आप हमेशा जानते हैं अगर ये माइनस यहां पर प्लस में है और ऊपर लेके जाते हैं तो निगेटिव हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा मोल की पावर -n। यहां पर लीटर की पावर -n है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा लीटर और इसकी जो पावर होगी प्यारे बच्चे क्या लग जाएगी, n लग जाएगी। यही होगा, यस सर, ठीक है। यहां पर मोल की पावर n है, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। लीटर की पावर -n है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है। आप सभी ने मैथ में कॉन्सेप्ट सीखा होगा, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। अगर कहीं मल्टीप्लाई है तो वहां पर घातें जुड़ जाती हैं, है ना, गुणे में घातें क्या हो जाती हैं प्यारे बच्चे, जुड़ जाती हैं। तो के बराबर यहां पर है मोल, क्या है प्यारे बच्चे, मोल। आप देख रहे हैं यहां पर मोल कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है, जी सर, मोल कुछ नहीं तो यहां पर 1 है, यहां पर -n है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो n माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं प्यारे बच्चे, है ना, 1 यहां पर है, -n यहां पर है, इन दोनों को जोड़ो तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, क्या होती हैं प्यारे बच्चे, जुड़ती हैं, लेकिन निगेटिव है इसलिए यहां पर घट जाएगा और यहां पर मान आएगा मोल की पावर 1 - n। क्या हो जाएगा, 1 - n हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, इनटू यहां पर देखो लीटर है, क्या है, लीटर है, लीटर की पावर -1 और लीटर की पावर n, इन दोनों की भी जोड़ो, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं लेकिन विपरीत चिन्ह है इसलिए यहां पर घट गया, तो इसको आप सीधे लिख सकते हैं n - 1। लास्ट में बचा क्या है प्यारे बच्चे, आपका सिर्फ सेकंड इनवर्स ही बचा है। यही आपका मेन फार्मूला है, यही आपका क्या है प्यारे बच्चे, मेन फार्मूला है। इसी को आप सभी को याद रखना है, बाकी आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ हमें आपको इस वाले फार्मूले से है। आप सभी को यही याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है, यही याद रखना है। यही प्यारे बच्चे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 बार पूछा गया है, ठीक है, 3 से 4 बार पूछा गया है, ठीक है ना। प्रदीप प्यारे बच्चे कुछ ना हो तब भी हम पावर 1 मान सकते हैं, ठीक है। क्या आप सभी इसको याद रख लेंगे, क्या आप सभी इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने निकाल लिया वेग स्थिरांक का मात्रक, लेकिन प्यारे बच्चे आप सभी को बताना है के बराबर हमने निकाला मोल 1 - n इंटू लीटर n - 1 इंटू सेकेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे ध्यान से समझो, यहां पर आप सभी ध्यान दो, हम यहां पर शून्य कोट के लिए निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, शून्य कोट के लिए, शून्य कोट के लिए, शून्य कोट के लिए मात्रक, शून्य कोट के लिए मात्रक। ठीक इसी प्रकार से शून्य कोट के लिए निकालेंगे, सबके लिए निकालेंगे अलग अलग, ठीक है। शून्य कोटि के लिए यहां हम निकालेंगे प्रथम कोटि के लिए, यहां पर हम निकालेंगे द्वितीय कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए मात्रक निकालना है, द्वितीय कोटि के लिए मात्रक निकालना है और शून्य कोटि के लिए मात्रक निकालना है। जिनको नहीं समझ में आया आप इस फार्मूले को याद रखना, बस कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चे, कुछ करना नहीं है। यहां पर कह रहा शून्य कोटि की अभिक्रिया तो n बराबर होगा 0, क्योंकि n बराबर शून्य कह रहा है ना, तो n बराबर कितना मान लो 0। यहां पर कह रहा प्रथम कोटि तो n बराबर कितना होगा 1 होगा। यहां पर द्वितीय कोटि कह रहा तो n बराबर कितना होगा 2 होगा। शून्य कोटि के लिए कह रहा तो n बराबर कितना होगा प्यारे बच्चे 0 होगा। प्रथम कोटि के लिए कह रहा इसलिए n बराबर 1 हो गया। द्वितीय कोटि के लिए कह रहा तो n बराबर 0। कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चे, आप इसी में वैल्यू पुट कर दो। k बराबर मोल, k बराबर मोल, n माइनस n की वैल्यू 0, लीटर 0 - 1 इंटू प्यारे बच्चे सेकेंड इनवर्स, यही तो बचा है। आगे देखो k बराबर 1 में से 0 घट गया है ना,
एक में से 0 घट गया तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, मोल की पावर 1। जी सर, यहां पर 0 - 1 है तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा, लीटर की पावर -1। बाकी यहां पर क्या है प्यारे बच्चे, सेकेंड इनवर्स है, इसको निकाल लो तो यहां पर बचेगा मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये है प्यारे बच्चे शून्य कोट के लिए वेग और स्थिरांक का मात्रक। शिवम राज, क्या दिक्कत है बताओ भाई, समझ में आया? जिज्ञासा कुमारी, कोटि अभी आपके सामने आएगा, कोट किसे कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अभी आप सिर्फ यहां पर समझो कि ये मात्रा कैसे निकाल रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया भाई? आप ये काहे लिए पूछते हैं भाई, एक का मान कहां से आया, दो का मान कहां से आया? ये आपको नहीं दिख रहा है कि यहां पर शून्य कोट के लिए कह रहा है इसलिए n का मान 0, यहां पर प्रथम कोट के लिए कह रहा है n बराबर 1, यहां पर द्वितीय कोट के लिए कह रहा है n बराबर 0। ये भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आया भाई साहब, गजब के आदमी हो, कह रहे नहीं समझ में आया। कौन तुमको इतना तरीके से पढ़ाएगा? चलो आइए, नहीं समझ में आया तो यहां समझो, के बराबर देखो यहां पर है मोल। जी सर, यहां पर क्या प्यारे बच्चे, मोल। 1 - 0 क्या है, 1 - 0, 1 माइनस एन की वैल्यू यहां पे इसके लिए 1 है तो 1 रख दो, इंटू लीटर n -1, तो यहां पर क्या है प्यारे बच्चे, n -1, तो n की वैल्यू 1 -1 इंटू प्यारे बच्चे सेकेंड इनवर्स के बराबर -1 -1 1 -1 इसका मतलब 0, लीटर 1 - 1 0 इंटू क्या प्यारे बच्चे, सेकेंड इनवर्स। जब भी प्यारे बच्चे किसी की पावर 1 हो, किसी की भी पावर 1 हो तो उसकी वैल्यू प्यारे बच्चे 1 हो जाती है, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1, तो मतलब ये सभी 1 हो गया, तो के बराबर आपको मिलेगा क्या, सेकेंड इनवर्स। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, सेकेंड इनवर्स। आइए यहां पर समझिए, द्वितीय कोट के लिए के बराबर क्या मान निकलेगा, तो यहां पर है प्यारे बच्चे मोल, ठीक है, n -1 सॉरी क्या है, मोल 1 - n, तो हमने लिखा 1 माइनस n की वैल्यू कितना प्यारे बच्चे, सर 2 है, तो हमने लिख दिया 2। यहां पर है लीटर n -1 है, n की वैल्यू -2 इंटू 1 इंटू प्यारे बच्चे सेकेंड इनवर्स। चलिए के बराबर मोल इनवर्स, देखो 2 में से सॉरी ठीक है, तो है, ठीक तो है भाई ना, 1 - 2 है तो घटाइएगा तो 1 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का -1, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर लीटर 2 - 1 है ना, तो यहां पर कितना होगा, 1 बचेगा इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो के बराबर मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। आप सभी इसको याद करे रहिएगा, ये प्रश्न आप सभी से पूछे गए हैं, पूछा जा सकता है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर तृतीय कोटि का क्या होगा, तो प्यारे बच्चे तृतीय कोटि हमारे सिलेबस में नहीं है, द्वितीय कोटि हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर आपको तृतीय कोटि का वेग स्थिरांक ज्ञात करना है तो n बराबर 3 रख दीजिएगा, बस n बराबर क्या रख दीजिएगा, 3 रख दीजिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका जवाब भी निकल कर चला आएगा, ठीक है। समझ गए? हाँ, तृतीय का भी निकाल सकते हैं आप सभी ऐसे ही, बस n बराबर 3 रख देना है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सभी से सिर्फ 2 ही पूछे जा सकते हैं, शून्य कोटि का और प्रथम कोटि का। द्वितीय कोटि का हमने इसलिए निकाल दिया, कहीं कहीं पर क्वेश्चन द्वितीय कोटि के दिए गए हैं इसलिए, ठीक है भाई। फार्मूला रॉन्ग है तो अच्छी बात है, आप मत समझिए, क्या बात करते हैं यार आप लोग, फार्मूला रॉन्ग है कहने से हो जाएगा रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़िए भाई, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्यारे बच्चे वेग स्थिरांक के लक्षण, है ना, वेग स्थिरांक का लक्षण। पहले वेग स्थिरांक में पहले पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला तो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है प्यारे बच्चे वेग स्थिरांक के। ये आप सभी याद रखें, कंडीशन है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ ध्यान देंगे। क्या भाई, अभिक्रिया का वेग समानुपाती क्या होता है, वेग स्थिरांक। इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब यही है प्यारे बच्चे,
इसका मतलब तो यही है ना प्यारे बच्चे, अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा हो तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग कम हो रहा हो तो वेग स्थिरांक भी कम होगा। कहीं पर भी प्यारे बच्चे है ना, कहीं पर भी अगर समानुपाती का चिन्ह लग रहा है, समानुपाती का चिन्ह लगा हो, तो जो मान इस पर फर्क पड़ेगा उतना इस पर भी फर्क पड़ेगा। अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा, अभिक्रिया का वेग कम होगा तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा। समानुपाती में हमेशा ये कंडीशन याद रखेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, है ना। निश्चित अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक निश्चित होता है ना, कोई भी फिक्स वैल्यू होगी किसी अभिक्रिया के लिए, बात करते हैं किसी निश्चित अभिक्रिया के लिए। अगला पॉइंट यही है प्यारे बच्चे, याद रखेंगे आप सभी, किसी निश्चित अभिक्रिया के लिए, किसी निश्चित अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निश्चित होता है, वेग स्थिरांक निश्चित होता है। किंतु है ना, देखो कोई भी अभिक्रिया होगी, कोई भी अभिक्रिया, तो उसके लिए हमेशा उसकी वैल्यू निश्चित मानकर ही चलिएगा, वेग स्थिरांक का मान कभी बदलता नहीं है। लेकिन अगर हम उसमें ताप में परिवर्तन कर दें, उसके ताप में क्या करें प्यारे बच्चे, परिवर्तन करते हैं, तो वेग स्थिरांक क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किंतु ताप परिवर्तन पर, ताप परिवर्तन पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बदल जाता है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, स्थिरांक क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अर्थात प्यारे बच्चे ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ेगा। लेकिन अगर प्यारे बच्चे आप सभी से यही पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर हम इस ताप को क्या कर दें प्यारे बच्चे, कम कर दें, इस ताप को क्या कर दें, कम कर दें, तो वेग स्थिरांक भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा आप सभी, इस लाइन को आप यही हमेशा याद रखिएगा। आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आप सभी से यह प्रश्न पूछा जाएगा, क्या भाई, कि ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक पर क्यों प्रभाव पड़ता है, वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी का जवाब यही होना चाहिए कि वेग, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। ये सीधे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, हाँ, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान सीधे बढ़ता है। लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चे, पॉइंट नंबर 3, वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक, वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक, मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करते हैं, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि बदलेगी तो उसका मात्रक भी चेंज हो जाएगा, वेग स्थिरांक भी बदल जाएगा। अभिक्रिया की कोटि जिसके लिए होगी, जैसे मान लो शून्य कोटि के लिए निकाले तो वेग स्थिरांक का मात्रक अलग था, द्वितीय कोटि के लिए निकाले तो वेग स्थिरांक का मात्रक अलग था, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक निकाले वो अलग था। इसका मतलब जो भी मान होगा और जो मात्रक होगा वो सारी चीजें किस पर निर्भर करती हैं प्यारे बच्चे, अभिक्रिया की कोटि पर। यहां से ये वाला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने पर बदल जाएगा वैल्यू। ठीक है गुलशन कुमार, आना चाहिए दोस्त, है ना। हमेशा आप सभी से एक ही चीज चाहते हैं यार, तो मुझे अगर कमेंट में अगर मुझे कोई कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा ये टारगेट रहता है कि अब की साल काफी बच्चे, जब तो सम्मेलन हुआ था उसमें तमाम ऐसे बच्चे मिले थे जिन्होंने कहा सर हमारी थ्योरी में 69 नंबर हैं, 69 नंबर हैं। काफी बच्चे ने कहा कि टोटल मार्क हमारा 99 अर्थात 95 प्लस बहुत बच्चों का निकला था। लेकिन काफी बच्चे मुझे ऐसे मिले, उन्होंने कहा कि सर थ्योरी में मेरे 69 नंबर हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में मेरे 23 नंबर हैं, 24 नंबर हैं, 25 नंबर, ऐसे नंबर दे दिया था, ऐसे नंबर दे दिया था, तो बड़ा कष्ट हुआ था। ठीक है, तो इस बार हम आप सभी को अगस्त जब भी लगेगा प्रैक्टिकल कॉपी बनवा देंगे, हम अपने हाथ से प्रैक्टिकल कॉपी लिख कर भेज देंगे। आपके एग्जाम हॉल में कैसे प्रश्न भेजे जाते हैं वो क्वेश्चन पेपर भी हम आपको बताएंगे कि प्रश्न ऐसे पूछा जाता, क्योंकि आपकी मुझे नहीं चाहिए। इस बार जब भी आप मुझसे मिले, जब भी हमको मिले, तो ये कहें कि सर मेरा प्रैक्टिकल में नंबर कम नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल में नंबर कम नहीं, इस बात को ध्यान रखें। अगस्त में हम आपकी कॉपी लिखवा देंगे, ठीक है।
देखो अच्छा मास्टर एक बच्चा कह रहा है कि सर मास्टर शकल देखकर अर्थात मुंह देखकर पैसा देता है। ठीक है, अपना देखो, अपना जो कार्य है, अपना जो कार्य वो करना है, फल की चिंता नहीं करना। अगर हम मेहनत किए हैं, साल भर मेहनत किए हैं, तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर नंबर से 150 मिल भी जा रहे हैं प्यारे बच्चे, अगर 100-200 देकर काम चल रहा है तो आप बिल्कुल मत खाना, नहीं तो यहाँ के लोग बड़े दुष्ट हैं। ठीक है, नंबर काट लेता है, नंबर काट लेता है। तो इसलिए प्रैक्टिकल नंबर पूरा लगना है, तो मास्टर से जुगाड़ बनाए रहना। ठीक है, हमको पता है कि प्रैक्टिकल नंबर का पैसा लेता है, लेकिन आप लोग भी चालाक रहिए। जो आपके केमिस्ट्री के टीचर हो उनसे दंडवत प्रणाम किया करिए, स्कूल जाया करिए तो दंडवत प्रणाम किया करिए। जो आपके प्रिंसिपल हो उनसे हमेशा, कहीं पर वो दिखे, हमेशा दंडवत प्रणाम कि सर नमस्ते, सर प्रणाम। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ी रहेगी। आप अपने प्रिंसिपल के सामने खड़े हो जाओगे ना तो पहचान लेगा, ये बाबू अच्छा बच्चा है, ये क्या है, अच्छा बच्चा है, ये हमेशा प्रणाम किया है। समझे, हमेशा ध्यान रखना। अपने मास्टर को हमेशा याद रख लेना, जो प्रिंसिपल होगा उससे अपनी पावर बना लेना कि जो कह देंगे ये मान लेंगे, हमेशा प्रणाम करना। और साथ ही साथ जो आपकी केमिस्ट्री का टीचर होगा उससे बना लेना, बस। हमेशा 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 नम्रता का भाव रखना, व्यवहार रखना, वास्तव में आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, हमेशा। ठीक है, व्यवहार बनाए रहोगे तो नंबर पूरा होगे। आइए भाई अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है प्यारे बच्चे, अभिक्रिया की आणविकता, है ना। हमेशा नम्रता वाला भाव, हमने हमेशा मुझसे अगर कुछ सीखे होगे तो इस बात को हमेशा याद रख लेना प्यारे बच्चे, हमेशा यही याद रखना, हमेशा व्यवहार में नम्रता रखना। कोई कुछ बोल दे तो उसको सुन लेना, लेकिन हाँ ये भी हम सिखाते हैं, जब भी आपके अधिकारों का हनन हो तो आप उसका विरोध कर देना, लेकिन जब तक मुझे किसी प्रकार की तकलीफ ना हो तो नम्रता भाव बनाए रखना, व्यवहार में अपना नम्रता रखना, लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, आइए इस बात को ध्यान से समझते हैं। ये मेरी क्लास टीचर, मेरी केमिस्ट्री की टीचर, हम होते तो हम तो पूरा नंबर देते, हम तनिको कुछ मतलब ना रखते, ले जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा हक है। हम भी पढ़ाते थे, हम भी वाइबा लेने जाते थे, हमको वाइबा लेने जाना पड़ता था, प्रैक्टिकल कराते भी थे, सारी चीजें हमने की हैं। कभी आज तक एक बच्चे का नंबर कम नहीं किया हमने, कभी एक बच्चे का नंबर कम नहीं। स्कूल में भी जो नंबर चढ़ता है ना, उसको मेरी तरफ से 15 नंबर, और जो बाहर से आते हैं उसके नंबर 15 होते हैं, पूरा नंबर चढ़ा के दे। ठीक है, आइए भाई, अभिक्रिया की आणविकता की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो आप सभी से हम एक जवाब पूछना चाहते हैं। देखो, मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया A+B, एरो प्यारे बच्चे यहां पर क्या है, उत्पाद है, यहां पर क्या बन रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट से मेरा लेना देना कुछ नहीं है। सुमन प्यारी बच्ची क्या लिख रहे हो यार। कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा बनाओ, बनेगा। देखो, अगर A+B अगर हम पूछें प्यारे बच्चे, दोनों मिलकर AB का निर्माण किए, जी सर। अगर हम आपसे पूछें प्यारे बच्चे कि यहां पर 2A है और यहां पर B है, और ये आपस में मिलकर प्रोडक्ट उत्पाद बनाते हैं, आप सभी से एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे प्यारे बच्चे कि A+B+C ये सभी के सभी प्रोडक्ट मिलकर बनाते, उत्पाद मिलकर बनाते हैं, तो आप सभी मुझे एक बात बताओ, आप सभी मुझे इस बात का जवाब दो। देखो प्यारे बच्चे, जितनी भी जवाब होंगे, जितनी भी परेशानियां होंगी, हम आपको बताते हैं। देखो, पहली बात, अगर आप सभी का अगर टॉपर वेरिफिकेशन में नाम आता, काफी बच्चों का जो टॉपर वेरिफिकेशन में आया तो उनका प्रैक्टिकल में नंबर कम था। अगर आपका टॉपर वेरिफिकेशन में जाता है नाम, तो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी मंगाई जाती है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल कॉपी मंगाई जाती है, आपकी कॉपी मंगाई जाती है, वहां पर देखा जाता है क्या सारी चीजें आपने सही लिखा है। अगर उस समय आप गए, आपने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी अच्छे से लिखी होगी, आपने उस हर प्रश्न का जवाब दिया होगा, तो आपका प्रैक्टिकल नंबर भी कम हुआ होगा, तो बढ़ जाएगा। ताकि हम इस बार जो बच्चों को देखे थे, अब की बार देखे थे, जब प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा था, प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन मेरी 12 घंटे की क्लास थी। सुबह मेरे बच्चों ने केमिस्ट्री के जो भी पेपर हुए थे वो मेरे पास व्हाट्सअप किए थे कि सर ये केमिस्ट्री का पेपर है, सॉल्व कैसे करें, केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कैसे करें, ये समस्या आई थी। तो जब उन्होंने फिर गूगल सर्च मारा, गूगल सर्च में जो मिला वही छाप दिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी आप जाइए, आप अच्छे तरीके से लिखे रहेंगे, एग्जाम कॉपी आपकी सही तरीके से होगी, तो बढ़िया तरीके से मिलेगा उसका।
एक लिख रहा है कि पैर पकड़कर हम झूल जाएंगे तो पूरा नंबर देगा। हाँ ठीक है, शानिया अरशद, क्या बात है भाई। देखो अब ध्यान से सुनो, जब आप पूछ रहे हैं आपसे यहां पर प्यारे बच्चे ए के कितने मोल भाग ले रहे हैं और बी के कितने मोल भाग ले रहे हैं, जवाब देना मुझे आप सभी। यहां पर ए के कितने अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं, ए के कितने अणु भाग ले रहे हैं, बी के कितने अणु भाग ले रहे हैं, जवाब दीजिए। ए के कितने अणु भाग ले रहे हैं और बी के कितने अणु भाग ले रहे हैं। ए के कितने अणु, बी के कितने अणु, तो आप बोलोगे प्यारे बच्चे, आप बोलोगे कि सर यहां पर इसकी संख्या कुछ नहीं है तो एक है, यहां पर इसकी संख्या कुछ नहीं तो एक है, यहां पर इसकी संख्या कुछ नहीं है तो एक एक है, दोनों के दोनों एक हैं। तो प्यारे बच्चे इन्हीं दोनों को ऐड कर लो, इन्हीं दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, आणविकता का मान निकल आएगा। आणविकता कितनी हो गई, 2 हो गई। आणविकता का मतलब प्यारे बच्चे यही होता है अभिकारक की कुल संख्या, समझा। यहां पर होता है आणविकता, अभिकारक की जो कुल संख्या होती है उसी को हम आणविकता कहते हैं। इसका मतलब 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। आणविकता का मान 2 इसका सही जवाब होगा। आइए आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या होगा। यहां पर इसकी संख्या 2 है, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, तो आणविकता इसकी कितनी होगी प्यारे बच्चे, 3 होगी। यहां पर 1 है, 1 है, 1 है, 1 1 1 कितने हो गए, 3। इसका मतलब अभिकारक की कुल संख्या जितनी होती है, अभिकारक की कुल जितनी संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आणविकता कहते हैं। क्या बोलते हैं, आणविकता कहते हैं। बोलो समझ में आ गया है ना। तो डिफिनीशन क्या होगी, साथ साथ लिखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। नहीं, हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चे क्या होगा, जैसे H2 + I2 एरो 2HI, जैसे N2 + 3H2 2NH3, ठीक है, ये आपका हो गया। जैसे आपको दिया गया 2NO + O2, एरो हो जाएगा 2NO2। चलो प्यारे बच्चे, हम सभी की क्या निकालेंगे, आणविकता निकालेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुक्रमानुपाती, अरविंद प्यारे बच्चे, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। अनुक्रमानुपाती एक साइन होता है, वो दोनों पर प्रभाव पड़ता है प्यारे बच्चे, वो चिन्ह का है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का मतलब दोनों पर प्रभाव पड़ता है, उसको चिन्ह है वो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर संख्या 1 है, यहां पर संख्या 1 है, दोनों की संख्या कितने अणु है प्यारे बच्चे, तो 1 1 है। तो आणविकता का मान कितना होगा प्यारे बच्चे, यहां पर 2 होगा। आणविकता कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि यहां पर संख्या 1 है, यहां पर संख्या 1 है, तो 1 कितना हो गया, 2। यहां पर संख्या कितनी, 1 है, यहां पर संख्या 3 है, तो आणविकता कितनी होगी प्यारे बच्चे, 4 हो जाएगी। आणविकता का मान कितना, 4 होगा। यहां पर संख्या 2 है, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और कितना हो गया, 3। तो आणविकता का मान कितना हो जाएगा, तो आणविकता का मान प्यारे बच्चे 3 हो जाएगा, इसका सही जवाब। ठीक है, समझ में आ चुका है भाई। सर कैसे पूछा जाएगा, सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं। मधु कुमारी प्यारी बच्ची मिल सकता है, लेकिन अभी नहीं, ठीक ना, यहां पर नहीं। हाँ क्लियर है, सभी को समझ में आया। मेरी केमिस्ट्री टीचर का क्या हो गया, शादी हो चुका है। सर हम कविताएं सुनाएंगे, नीरज सुनाओ भाई, कविताएं सुनाओ। ठीक है, चलिए ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, ये हो गई आणविकता। अब आइए कोटि के बारे में। क्या प्यारे बच्चे, कोटि के बारे में, कोटि क्या होती है ना। कोटि के बारे में क्या होता है प्यारे बच्चे, अभिक्रिया का जो वेग समीकरण होता है, पहले डिफिनीशन लिखते हैं।
हाँ, है ना, क्या होगा भाई, ध्यान से सुनो। चलिए आइए यहां पर बातें करते हैं। अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त, अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त, अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त, व्यक्त अभिकारक के सांद्रता की घातों का योग, अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता की घातों का योग, की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है। मजा नहीं आ रहा है बादल, क्या हुआ, मजाक के लिए क्या करें बताओ, गाना सुने। गाना तो यार हमें भी नहीं आता, क्या बताएं, है ना। क्या भाई, देखो क्या है प्यारे बच्चे, मजा आएगा, इसके क्वेश्चन लगाओगे मजा आएगा। अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक की जो भी सांद्रताएं होंगी उनकी घातों का योग ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया का कोटि कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा। जैसे मान लो प्यारे बच्चे, ये हो गया अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग हो गया dx अपान dt बराबर यहां पर हो गया k, और यहां पर मान लो प्यारे बच्चे a, और यहां पर मान लो प्यारे बच्चे क्या b। इसकी जो घात है, इसकी घात क्या है, मान लो यहां पर m1 है और यहां पर m2 है। अब सभी बताओ, ये हो गया अभिक्रिया का वेग समीकरण, ये पूरा का पूरा है ना अभिक्रिया का वेग समीकरण, इसे तो बोलते हो अभिक्रिया का वेग समीकरण। और ये जो अभिक्रिया का वेग समीकरण होता है उसमें जो अभिकारक की सांद्रता की घात होती है, यही तो है रे बाबू, अभिकारक की सांद्रता की घात जो होती है, जैसे यहां पर m1 घात लगी है, यहां पर m2 लगी है, इन्हीं का कर लो योग, बस, है ना, इन्हीं का क्या कर लो प्यारे बच्चे, योग। तो बताओ कोट कितनी होगी, मुझे सभी का जवाब चाहिए। क्या होता है वेग समीकरण, ये होता है, जी सर, वेग समीकरण जो भी होगा उसमें आपको देखना अभिकारक की घात कितनी है और अभिकारक की घात कितनी, जितनी भी अभिकारक की घात होगी, जितनी भी उसके ऊपर पावर लगी होगी, उसी को आपको जोड़ लेना है, उसी को आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, कोटि निकल कर आएगी। तो m1 प्लस m2, कोटि का मान होगा m1 प्लस m2, यही आपका क्या हो जाएगा, कोटि। तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारक की सांद्रता की घातों का जो योग होगा उसी को हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि होती है, m1 प्लस m2। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, m1 प्लस m2। आइए क्या इस पर प्रश्न लगाए, क्या बताएं, बोरिंग लग रहा है किसी को, किसी को, क्या बताएं। चलो क्वेश्चन आगे बढ़े, है ना। अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग अभिक्रिया के वेग समीकरण में, ठीक है, अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त, हाँ सही है, अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्वेश्चन चलो पूछते हैं, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, आइए बताइए, कह रहा उस अभिक्रिया की क्या बताइए, कुल कोटि की गणना करिए जिसका व्यंजक इतना है। क्वेश्चन लगाओ, का जवाब दो, इस प्रश्न का सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। क्या कह रहा है, उस अभिक्रिया की कुल कोटि की गणना कीजिए जिसका व्यंजक कितना होगा। पहले के लिए आपको बताना है और दूसरे के लिए कोटि का मान बताना है। पहले में बताओ, पहले में बताओ क्या होगा, अच्छा पहले का कितना होगा, पहले का कितना होगा रे बाबू जवाब, तो पहले का तो यही होगा, कोटि कितनी होगी, कोटि सांद्रता की घातों का योग 1/2 और 3/2 जोड़ लो, 1/2 प्लस 3/2, है ना, आधा क्या है, हर बराबर है, नीचे वाला भाग बराबर है तो 1 2 लिख लो और इन दोनों को जोड़ लो, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा
4/2, 4/2, इसका मतलब पहले का जवाब कितना आया? 2 आया। पहले का जवाब कितना आया? 2 आया। हाँ, जूस पिला दीजिए सर, मूड ऑफ है ना, जूस पिलाएंगे, रुक जाओ। किस चीज का जूस पीना चाहते हो बाबू, है ना? सेकंड वाले में कोटि क्या होगी? सेकंड वाले में कोटि क्या होगी? तो यहां पर क्या होगा? यहां पर 3/2 है, यहां पर -1 है। 3/2 और -2, इन दोनों को जोड़ लो। 3/2, अब देखो प्यारे बच्चे, प्लस और ये माइनस, देखो ऐड कर रहे हैं भाई। 3/2 प्लस इसका मान -1, दोनों को जोड़ लो। तो 3/2 प्लस माइनस -1, इसको सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्व करो ना, तो 3/2 -2 डिवाइड बाई 2, अर्थात 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 0 पॉइंट कितना होगा? 5 आ जाएगा। बोलो, किसी को कोई समस्या है? ठीक है। अच्छा, एक बात यहां पे भूल गए, यहां पर हमने इसका एग्जाम्पल लिखना भूल गए। यहां पर प्यारे बच्चे हम इसका क्या लिखना भूल गए? एग्जाम्पल लिखना भूल गए। थोड़ा सा इसको लिख देते हैं भाई, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, CS3COO C2H5 प्लस H2O। ठीक है, यहां पर CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, तो यहां पर कितने भाग ले रहे हैं? 2 भाग ले रहे हैं। तो आणविकता का मान कितना होगा प्यारे बच्चे? आणविकता का मान कितने ले रहे हैं? 2, एक ये वाला, एक ये वाला। लेकिन कोटि जो है प्यारे बच्चे वो प्रायोगिक राशि है, ठीक ना? कोटि क्या है? प्रायोगिक राशि है, ठीक ना? कोटि क्या है? प्रायोगिक राशि है, इसका मान 1 आएगा। 1 कैसे आएगा? ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कोटि एक प्रायोगिक राशि है, प्रयोग के आधार पर निकालकर बताई गई है, ठीक है ना? इसलिए प्यारे बच्चे 1 होगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, वहां पर हम आपको बताएंगे, अभी और डिटेल में बताएंगे, आप सभी जल्दी बताइए। जी मेरी वाली केमिस्ट्री मैम से शादी कर लीजिए फिर पूरा। अच्छा, रोशन चौहान कह रहे हैं कि हमारी केमिस्ट्री वाली मैडम से शादी कर लीजिए। रे बाबू, है ना, तुम्हारी मैडम केमिस्ट्री वाली लड़की है क्या? है जो उससे शादी कर ले, वो हमको ऐसा नचा देगी रे बाबू, इलेक्ट्रॉन की तरह से घुमाएगी हमको केमिस्ट्री वाली, है ना? तुम्हारी जो केमिस्ट्री वाली मैडम है ना, उस पर ऐसे घुमाएगी हमको, फिर इलेक्ट्रॉन जैसे घूमता रहे, वो नाभिक हो जाएगा, उस पैसा ज्यादा कमाएगी, हम पैसा कम कमाएंगे, और ऐसे घुमाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ना रे बाबा ना, मन के बहकावे में ना आ रे। अच्छा, है ना? फिर उसके लिए हाँ, मेरी केमिस्ट्री वाली मैम सिंगल है, सिंगल रहने दे, काहे लिए उसकी जिंदगी खराब करना चाहते हो? है? उसको जाके गाना सुनाओ ना, ऐ तमन्ना हमें तुझे दुल्हन बनाए। यहां पर इसका जवाब क्या होगा? बस जोड़ लेना है भाई। कोटि क्या होगा? जोड़ लेना है। यहां पर कोटि तो कितना होगा? यहां पर मान 1/2 है, यस सर। यहां पर कितना है? 2 है, जोड़ लो। ये कितना होगा प्यारे बच्चे? 2 LCM होगा, तो 1 + 4, 1 + 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। ये 5 बटे कितना? 2, 5/2 का मतलब 2.5। उसको जाके सुनाना भाई, ठीक ना? कि है तमन्ना हमें कि तुझे दुल्हन बनाए, ऐसे सुना देना जाने। बायोलॉजी वाली यार, तुम लोगों की फरमाइशें अलग अलग। चलो, समझ में आ गया भाई सारी चीजें? अच्छा, सब संभाल लेंगे, चलो। ये आप लोगों के लिए बोले, जाके सुना देना। ठीक है, और हाँ प्यारे बच्चे, आप सभी के लिए अब आगे कल की क्लास में हम ये सारी क्वेश्चन बताएंगे, और भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे। और कल की क्लास में प्यारे बच्चे आप सभी का इंतजार रहेगा 11 बजे, है ना? आप ही की वजह से हम ये क्लास शुरू किए हैं 11 बजे वाली वीकली टेस्ट के लिए, और मुझे उम्मीद है कि उस क्लास में ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ने होने चाहिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमेशा मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरा साथ देंगे, जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, तो आपके लिए कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी को उस क्लास में आना पड़ेगा, सभी का वेलकम है। जैसे कहा जाता है ना कि विवेक सर की केमिस्ट्री की वीकली टेस्ट वाली क्लास है, और आप सभी को जुलूल से आना होगा। लिखता ना, लिखा मिलता है ना कि शादी में जुलूल से जुलूल आना, उस तरीके का। ठीक है, तो आज सभी को क्लास कैसी लगी? क्या बात है मयंक भाई, क्या दिक्कत है? बताओ ना, कोई दिक्कत है तो बताओ, दिल खोल के बताओ, अपने बड़े भाई के समान मानो, अपना बड़ा भाई मानो, कुछ भी बता दो, दिल खोल कर बताओ, सारी चीजें एक्सेप्ट है। ठीक है, तो कल की क्लास में आप लोग जरूर बताना प्यारे बच्चे, 11 बजे, है ना? 11 बजे मिलेंगे आप सभी को। अब 11 बजे AM ही रहता है भाई, क्या रहता है? AM रहता है, रात को नहीं मिलेंगे, दिन में मिलेंगे, है ना? रवि AM रहेगा, PM नहीं।
ठीक है, तो आप सभी को क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कल आप सभी से उम्मीद है कि सभी के सभी बच्चे ये आमंत्रण स्वीकार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।